आजकल के विवाह तो लोग भोग विलास के लिए करते हैं। अब तो उद्देश्य ही अलग है। तो अब जब तुम्हारा उद्देश्य भोग विलास है तो संतान तो तुम्हारी होगी ही ऐसी उद्दंड टाइप की। कहां ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद और झांसी की रानी पैदा हो रही हैं। अब तो सब गीदड़ों से भर रहा संसार, क्योंकि उद्देश्य ही बदल गया ना। अब तो शादी होती है और लड़का लड़की सीधा हनीमून में निकल जाते हैं, वहीं से मंडप से ही सीधा विदाई होके लड़की कुछ तो घर भी नहीं आती, सीधा विदाई होके सीधा उड़ जाती है प्लेन में। ये शादी काहे को कर रहे हैं? केवल भोग विलास के लिए। पहले शादी क्यों होती थी? इसलिए शादी होती थी कि हम दोनों गृहस्थ में रहकर एक यज्ञ का अधिकार पाएंगे और उस यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान को प्रसन्न करेंगे। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होता था और यज्ञ के अधिकारी हम होते थे। यज्ञ के बाद हम दोनों पति पत्नी साथ में रहकर एक संतान उत्पन्न करते थे, ऐसी संतान जो समाज का कल्याण करे, समाज का उत्थान करे। इसलिए पहले की संतानें अच्छी होती थी। आज की संतानें आप देख लो कैसी हो रही हैं। सब देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब तो क्या कहना, अब तो देखो कहने ही बस बचा है। अब तो क्या क्या समझाएं आपको। आजकल शादी विवाह क्या होता था? यज्ञ। विवाह मतलब यज्ञ। इसलिए पहला यज्ञ मंडप के नीचे होता है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और पति पत्नी की आहुतियां होती हैं, हाँ या ना? जब तक आपकी आहुति ना हुई, यज्ञ में आपने दोनों ने आहुतियां नहीं डाली, तब तक आपका विवाह थोड़ी माना जाएगा। अब कोर्ट कैसे आहुतियां डलवा देता है? कैसे डलवाएगा? तो जो कोर्ट मैरिज है बिल्कुल गलत है, जब तक उसे वैदिक रीति रिवाज से ना किया जाए। भाई मंडप ना गड़े, यज्ञ ना हो। अब यज्ञ के बिना कैसे होगा ये बताओ? जो विवाह एक यज्ञ है और वो यज्ञ ही नहीं हुआ तो विवाह कैसे हो गया? समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए यज्ञ होता ना, पति पत्नी दोनों जब मांग भर जाती है, जब विवाह होता है, इसके बाद ना फिर यज्ञ होता है, फेरे होते हैं। यज्ञ बाद में होता, पहले मांग, पहले मेरी अर्धांगिनी हो जाएगी, फिर वो यज्ञ में सम्मिलित होगी। उसके बाद से वो सदा दोनों यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ का अधिकार पा गए। लेकिन आजकल शादियों में यज्ञ तो कम होता है, शराब की दुकान पहले लग जाती है। आजकल लड़की वाले ना बारातियों को खुश करने के लिए एक तरफ शराब का काउंटर लगवाते हैं, जितने बाराती आए सब शराब पीते हैं। तुम बेटी का ब्याह कर रहे हो कि बियर बार खोले बैठे हो? तुम बेटी का ब्याह कर रहे हो कि शराब का ठेका खोल लिए हो? अब कौन समझाए लड़की के बाप को? ये लड़की के बापों को भी अक्ल नहीं है, बेटी के ब्याह में शराब का ठेका लेके बैठ जाते हैं। तुम्हारी क्या जरूरत है भैया बारातियों को शराब पिलाने की? जो बाराती शराब मांगे 4 जूता दो मूर्ख को। शराब पीने आया है कि बेटी को आशीर्वाद देने आया है? अच्छा बताओ, शादियों में क्यों जाते हैं लोग? वर वधू को जोर से। और लड़की का बाप, तुम जब शराब पिलाओगे बारातियों को, तो फिर वो शराब पी के तुम्हारी बेटी को कौन सा आशीर्वाद देगा? मूसर कहीं का कौन सा आशीर्वाद देगा बताओ? तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों को आशीर्वाद शराबी दें? तो फिर बेटी को ले जाते वहां शराब की दुकान में, वहीं बिठालते, वहां खूब शराबी आते, खूब आशीर्वाद देंगे। फिर तुम्हारा घर और वो शराब के अड्डे में अंतर क्या रहा? तुमने बेटी के ब्याह में जो शराब का ठेका लिया है, तो वो शराब के ठेके में और तुम्हारे घर में अंतर रहा?
और तुम अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हो और ये शराब पिला रहे हो सबको। कौन सा आशीर्वाद देंगे ये लोग? तुम्हारी मति मारी गई है, भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी बुद्धि। पूरी परंपराओं का नाश कर दिया तुम लोगों ने, सारी संस्कृति तबाह कर दी, भारतीय परंपरा को नष्ट कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों ने इस तरह से किया है। कहते हो बाबा लोग पाखंडी हैं, और तुम जो बेटी के ब्याह में शराब का ठेका लिए बैठे हो, तुम कौन से धर्मात्मा हो? बताओ ये बात सही है या नहीं? आजकल बेटियों के ब्याह में लड़की का बाप शराब का ठेका लगवाता है कि नहीं? हाँ या ना? सही है? बोलो सही है? सही है? फिर क्यों गलत काम? जब पता है कि गलत है तो क्यों बेटी के ब्याह में? बेटी का ब्याह एक यज्ञ था, उस यज्ञ को तुम्हारी बुद्धि ने शराब के ठेके तक पहुंचा दिया। और तुम रोते हो कि हमारी बेटी दुखी है। जब शराबी आशीर्वाद देंगे तो दुखी ही रहेगी। उस विवाह में किसी संत को बुलाना था, ब्राह्मण को बुलाना था, अच्छे लोग आते, अच्छे लोग आशीर्वाद देते हैं, अच्छे लोगों का अच्छा आशीर्वाद होता है। इन मूर्खों शराबियों का क्या आशीर्वाद है? ये कौन सा आशीर्वाद देंगे? ये तो दो जूता खाने लायक हैं, इन्हें तुम शराब पिला रहे हो। हमारा बस चले तो हम मिर्ची का धुआं दें सबको उल्टा लटका के, ले शराब। क्यों जी? आप लोग अपनी बेटी का ब्याह करोगे तो शराब का ठेका खुलवाओगे क्या? उत्तर दो, खुलवाओगे? लेकिन समाज में ये हो रहा है, हाँ या ना? इसलिए इतना कचरा फैल चुका है, अब क्या क्या समेटोगे आप? क्या क्या बताएं हम ज्यादा बताएंगे तो हम ही बुरे हो जाएंगे। पर हमें डर नहीं है कि आप हमें बुरा कहो, हम तो समाज की आंखें खोलेंगे। सत्य है सो सत्य कहेंगे, आप स्वीकार करो मत करो। जो सत्य है वो स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंपराओं को ठीक कर लो, भारतीयता को नष्ट ना करो। हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ संस्कृति वाला भारत है, सबसे श्रेष्ठ विचारों वाला भारत है। लेकिन आज इस भारत की हालत देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि देखो, जिस भारत का व्यक्ति विश्व गुरु रहा हो, जो भारत विश्व गुरु रहा हो, जो भारत समझदार रहा हो, आज वो भारत इतना अज्ञानी कैसे हो सकता है कि बेटी के ब्याह में ये शराब बांट रहे हैं। दुल्हा घोड़ी पे चढ़ के जाता है तो वो भी शराब पी के जाता है। जबकि भारत के सिद्धांत कहते हैं कि मंडप के नीचे बैठने वाली लड़की लक्ष्मी होती है और मंडप के नीचे बैठने वाला लड़का नारायण होता है। हमारे यहाँ दुल्हा दुल्हन के पांव माता पिता भी पूजते हैं, हाँ या ना? दुल्हा दुल्हन के पांव माता पिता पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? जबकि कुछ प्रांतों में बेटियां अपने माँ बाप के पांव छूती हैं। भारत के कुछ हिस्सों में बेटियां अपने माँ बाप के पांव छूती हैं, कुछ माँ बाप बेटियों के पांव छूते हैं। भारत में कुछ हिस्सा ऐसा है जहां बेटियां माता पिता के पांव छूती हैं, ये मान करके हमारे माता पिता बड़े हैं, पांव छूती हैं। सोचो कि जो बेटी माँ बाप के पांव छूती है, उस बेटी के भी माता पिता मंडप के नीचे पांव पूजते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरी बेटी है, इसलिए नहीं कि मेरा दामाद है। अरे ये परंपरा रही है कि जब से राम और सीता मंडप के नीचे बैठे, तब से संसार के हर दुल्हा दुल्हन को सीता राम के रूप में देखा जाने लग गया कि ये सीता और राम है। इसलिए दुल्हा दुल्हन को लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। सबसे पवित्र दुल्हन और दुल्हा कोई भी हो, आप उनको प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी नारायण का अंश हैं उस समय। लेकिन आजकल वो लड़का जिसे समाज नारायण कहती है, वो शराब पी के बैठता है दुल्हन के साथ। अब बताओ, शादी ब्याह में जब लड़का शराब पी के बैठा है तो ये कितना बुद्धिमान होगा, कितना समझदार होगा। तुमने तो पैसा वाला लड़का देख लिया है,
पैसे वाला है तो शराब पी के बैठा है और आप कर रहे हो बेटी का ब्याह। ना, संस्कारी देखो अपनी बेटी के लिए। पैसे वाला तो बन जाएगा वो, यदि ये संस्कारी होगा तो पैसे वाला हो जाएगा। और पैसे वाला है और संस्कारी नहीं है तो देख लेना वो रोड में आ जाएगा बहुत जल्दी। आप जमाना ना सुन, जो मेरी बातें ना सुन रहे हो उनके लिए नहीं है, पर जो आप सुन रहे हैं, आप अपनी बेटी के ब्याह को विवाह की तरह कीजिएगा, एक यज्ञ की तरह कीजिएगा, मजाक ना कीजिएगा। शराबियों की एंट्री बंद करिएगा। मूर्खों मत आओ, घर में बैठो, मरो अपने घर में। कोई जरूरत नहीं हमारी बेटी के ब्याह में तुम मूर्खों को आने की। शराब यहां पीने आ रहे हो तो मत आओ, दूर दूर करो, ऐसे रिश्तेदारों से नाता तोड़ो जो शराब पीने आ रहे हैं। पूजा को पूजा रहने दो, यज्ञ को यज्ञ रहने दो।